ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सृष्टि के कण कण में महादेव का वास है और वे अपने भक्तों का हर रूप में कल्याण करते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो महज लोटे भर जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए सोमवार का दिन अत्यंत शुभ होता है। इस दिन बाबा भोले की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन करना। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। वैसे तो भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन रोजाना करना चाहिए, लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो इससे भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। भोलेनाथ की शिवलिंग पर अलग अलग वस्तु चढ़ाने से अलग अलग मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस मनोकामना के लिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर क्या वस्तु अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो दोस्तों आप सोमवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का चंदन से अभिषेक करें। चंदन से अभिषेक करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा दूध मिलाएं और फिर इस जल में आप थोड़ा सा चंदन मिला लें। अब चंदन मिले हुए जल से आप भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दुर्भाग्य भी भोलेनाथ की कृपा से सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान शिव की इस तरह पूजा करने से भोलेनाथ की कृपा से समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको कोई रोग है और इलाज कराने के बाद भी उसमें फायदा नहीं हो पा रहा है या कोई ना कोई बीमारी आपको लगातार बनी रहती है, तो आप आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्यमामृतात्। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का आपको अभिषेक करते समय तो जाप करना ही है। भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात भी आप इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करें। इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। दुर्घटना से भी भोलेनाथ रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह की स्थिति अशुभ बनी हुई है, तो भी आप भोलेनाथ का इस तरह पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद दोष भी दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा से वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप आज के दिन भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें।
ऐसा करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भगवान शिव को कभी भी कटे फटे 2 पत्ते वाले और चक्र वाले बेलपत्र ना चढ़ाएं। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। उनकी डंडी की गांठ भी तोड़ लें। बेलपत्र पर आप अष्टगंध या चंदन से राम राम अवश्य लिखें। आपको बेलपत्र के 3 पत्तों पर राम राम लिखना है और फिर भोलेनाथ का जल से अभिषेक करने के पश्चात आपको यह बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र आपको शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग की तरफ हो और जो नसों वाली साइड है वह ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप धूप दीप जलाकर भोलेनाथ की आरती करें। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता या परीक्षा में मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा, या आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं लग पा रही है, तो दोस्तों आप दूध में शक्कर मिलाकर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में मन लगता है और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है और नौकरी के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है, आप शनि दोष या पितृ दोष से पीड़ित हैं, तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी काली तिल मिलाएं। अब इस जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अभिषेक करने के पश्चात भी आपको कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह भोलेनाथ का अभिषेक करने से पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या आप वैवाहिक हैं और आपके गृहस्थ जीवन में समस्या चल रही है, जीवन साथी से अनबन रहती है, तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग का केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। इसके लिए आप थोड़ा सा दूध लें और उसमें केसर के कुछ पत्ते डालकर उसे घोल दें। जब केसर दूध में अच्छी तरह घुल जाए, फिर इस दूध को आप जल में मिलाकर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप भगवान शिव मां पार्वती के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। अभिषेक करने के पश्चात भी आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, जल्द विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, अपनी मनोकामना के अनुसार शिव पुराण में बताई गई इन वस्तुओं से आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। लेकिन अभिषेक करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काले रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन ना करें। भोलेनाथ का पूजन करते समय स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही भोलेनाथ का पूजन करें। महिलाएं और कन्याएं भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। महिलाएं भोलेनाथ का पूजन करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ के मंत्रों का जाप हो सके
तो रुद्राक्ष की माला पर करें। शिवलिंग का अभिषेक करते समय लोहा, कांच, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के पात्र का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप दूध से अभिषेक करें तो तांबे के पात्र का भी इस्तेमाल ना करें। भोलेनाथ का कभी भी अकेले पूजन ना करें, यानी कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान शिव के पूरे परिवार को प्रणाम करें। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।